नमस्कार दोस्तों, ये हमारा तीसरा चौथा ब्लॉग है बीकानेर से। लेकिन अब लास्ट दिन है हमारा। हमें जाना था जूनागढ़ फोर्ट देखने के लिए, लेकिन हमें ऑटो वाला लेके चला गया सादुल म्यूजियम, जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पेंटिंग अच्छी लगी। इस पेंटिंग के साथ मैंने एक दो फोटो ली और कुछ पुरानी चीज़ें भी देखी। लेकिन उसके बाद फिर हम चले गए जूनागढ़ फोर्ट और वहाँ जाकर हमने जो कुछ देखा वो बहुत अच्छा था। उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। अंदर मन एक चीज लग गए सरो। तो अभी हमें पता ही नहीं, अभी हम इतने आगे आ गए हैं फिर भी हमें पर्ची वगैरह कुछ कटाए नहीं। पर्ची कटा क्यों रहे? तो जो आप खड़े हो बोली चाल लिया आप तो हैं, बोले चाल लिए मेरे साथ देख लिया आप जानी ना तो ये बीकानेर का किला। बीकानेर का अभी तक हमने टिकट नहीं ली है और हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमने बहुत कुछ देख लिया। पिछली बार हमने गलती कर दी थी, लेकिन आगे से अभी गलती कर नहीं रहे हैं। सब अपने हाथ में अपनी टिकट रखते हैं। तो इसके अंदर जाल लगाने की वजह मेरे को समझ में नहीं आ रही। वीडियो नहीं बनाना भाई, वीडियो की 200 रुपये। देखिए, ये इस किले का सबसे पुराना महल है, 1589 का। बीकानेर के छठे राजा राय सिंह जी ने यहाँ से नींव रखी थी इस किले की, तब का बना हुआ। यहाँ फूलों की चित्रकारी है, इसलिए फूल महल कहते हैं। दोबारा रिनोवेट किया हुआ, इसे कलर फिलिंग की हुई है। ये देखिए, यहाँ पर सेरेमोनियल स्वॉर्ड है राव जोधा जी और गंगा सिंह जी महाराजा की। इनके ऊपर कुंदन का और गोल्ड का वर्क किया हुआ है। इनका इस्तेमाल शादी ब्याह, फंक्शन, दरबार में, मंदिर में पूजा के समय होता है। वो देखो 27 किलो की तलवार। ये देखिए, छठे राजा राय सिंह जी की छड़ी 3 फीट लंबी। इनके अकबर के साथ मैत्री संबंध रहे तो अकबर से मिली हुई तलवार है, गिफ्ट है। ये देखिए, सोने का काम किया हुआ यहाँ सारा। हाँ, लोकल आर्टिस्ट उस्ता पेंटर द्वारा बनाया हुआ है। ये कारपेट देखिए, कैदियों का बनाया हुआ 1920 का है। यहाँ पर खास मंत्रीगण आते, दरबारी गण, राजसभाएं होती। ये अखरोट की लकड़ी के दरवाजे हैं। आओ संगीत महल दिखाते हैं। देखिए, भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 19वें महाराजा संगीत बजाते थे। तो इंद्रदेव जब प्रसन्न होते तो बादल गरजते, बरसातें होती। तो फीलिंग अनुभूति लाने के लिए चित्रकारी बनाई हुई है। वीणा और सितार रखे हुए हैं। हनुमान जी का मंदिर है, 200 साल पुराना। और यहाँ पर ये जितने भी धारदार हथियार हैं
इन पर ये लोकल आर्टिस्ट डांस करते थे विदाउट शूज। देख लो कील। आओ भैया, ये गेम टेबल देखो, ये देखते हैं यहाँ। ये सामने की तरफ पूरा आर्मी एरिया है। इसमें आप देखो लेफ्ट में सीढ़ी के नीचे कैद खाना होता था। कोई जमींदार जागीरदार बगावत करता उसे रखते थे वहाँ। वो सामने की तरफ रेड फ्लैग वाला बिल्डिंग तोप खाना, गोला बारूद रखे जाते। और राइट में देखें शिव मंदिर के पीछे अस्तबल होता, हाथी घोड़े बांधे जाते सेना के लिए। अभी क्या है, बगीचे में कन्वर्ट कर दिया, शिव मंदिर है, शिव गार्डन कहते हैं। अब आपको रानी का महल दिखाते हैं, चलिए अंदर आ जाइए। ये देखो लड्डू गोपाल का झूला है, कृष्ण भगवान का। झूले पर देखिए छोटी छोटी गुड़िया लगी हुई है। तो क्या है, जन्माष्टमी के दिन इधर कान्हा जी की प्रतिमा रखकर जब ये झूला झुलाया जाता तो ये सारी की सारी गुड़िया हिलने लग जाती थी। तो ऐसे लगता कि जैसे डांस कर रही है गोपियों की तरह। ये वन वायर से कनेक्टेड है और अभी इसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है, काम नहीं करता। आपको राजा का महल दिखाते हैं, बाद में वापस इधर ही लौटेंगे। अंदर आ जाओ। देखो पहले राजा का बेड ऐसे कम हाइट का रखते थे। कारण ये रहता कि दुश्मन बेड के नीचे छिपकर हमला न कर सके। अगर कोई दुश्मन राजा को बांध देगा बेड के साथ रस्सी से, तो राजा पाँव के बल खड़े होके बेड रस्सियाँ तोड़ के दुश्मन से लड़ सकते थे। सेफ्टी के लिए हल्का छोटा बेड रखा जाता। दीवारों पर कांच लगाए शीश महल कहलाता है, गोल्ड प्लेटेड है। अब अंदर से राउंड लगाओ, फिर चलते हैं आगे। तो ये राजा का महल है, मैं आपको बता दूं। और पसीना आ गया मेरे राजा के महल के अंदर आते ही, गर्मी लगने लगी है। और ये सब लोग हैं। तो फिलहाल राउंड लगाने वहाँ भी बैठे। ये रानी का महल है। हाँ जी। राजा की जो बड़ी रानी होती महारानी, मेन मुख्य रानी का कमरा है। अंदर दीवारों पर कांच का फूलपत्ती का वर्क है, शीश महल कहलाता है। अब आपको पुराने हथियार दिखाएंगे। देखो पहले के समय क्या है, बिजली नहीं होती थी। तो क्या है कि दीवारों पर इस प्रकार कांच के सामने ऑयल लैम्प जला के रख देते थे। तो क्या है कि लाइट रिफ्लेक्शन होता और महल जगमगाता था। छत की इन कड़ियों में रानियों के लिए पंखा लटकाते, पर्दा लटकाते, मल्टीपर्पज़ में काम लेते थे। अब हम आगे चलेंगे, आम और खास दरबार ने पुराने हथियार देखेंगे। चलिए। देखिए, आज़ादी के बाद बीकानेर के महाराजा करणी सिंह जी ने पब्लिक के लिए सोशल सर्विसेज की थी। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनवाए थे। तो बीकानेर की जनता ने उनका धन्यवाद करने के लिए पत्र भेजे थे। वो इधर पूरी गैलरी में लगे हुए।
अब आगे पुराने हथियार देखने वाले हैं। आइए। और ये ये बारूद के पाउचेज हैं। पहले के समय के गोलियां नहीं होती तो बंदूक में बारूद भरते थे इन पाउचेज द्वारा। ऊपर भी रखे हुए स्टार राउंड शेप में। यह हेलमेट वर्ल्ड वॉर 1 के ढाले गेंडे के खाल की। और ये पंखा 1914 का इंग्लैंड से लाया हुआ, ताड़ियाँ मुड़ी भी है, आज भी चालू कंडीशन में। ये हाथी पर रखकर चलाने वाली गन 50 किलो वजनी है और ये 35 किलो वजनी ऊँट पे रखकर चलाई जाती है। ये सारे सैनिकों के हथियार राजाओं के हम आगे देखते हैं। आइए। ये सैनिकों के घर सारे राजाओं के आगे। ये हाथी के घर बच्चे चले जाते थे। चलिए आगे। ये देखो महाराजा गंगा सिंह जी की बंदूकें हैं शिकार खेलने के लिए। सारी की सारी बंदूकें शिकार में इस्तेमाल करते थे। इनमें मुख्य रूप से 2 बंदूकें, एक उधर और एक इस तरफ। इनको 3 सैनिकों के कंधों के ऊपर रखकर फिर चलाया जाता था। गेंडे का, तेंदुए का, हिरण का शिकार खेलते थे राजा। ये फायर बैलेंस देखिए। ये देखिए राज दरबार है गंगा सिंह जी महाराजा का। इस हॉल को बनकर तैयार होते हुए 14 साल लगे थे। ये चंदन की लकड़ी का सिंहासन 1212 का कन्नौज उत्तर प्रदेश से लाया हुआ इनके पूर्वजों का पैतृक है। वो सामने 56 किलो लोहे का कवच, राजाओं के हथियार, उसको लेके आइए फिर चलते हैं। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself. देखो बैग, डायरी, घड़ी, संपाद, ये टेलीफोन देखिए इधर, इंटरकॉम बात करने का। अच्छा ये टेलीफोन है। ये टेलीफोन। ट्रेन लेके आए थे जोधपुर से बीकानेर 1891 में। ये वाटर कैनाल लेके आए पंजाब से गंगानगर तक 1927। ये पगड़ियाँ साफे देखे शादी ब्याह, होली, दीपावली, आम जनों के लिए। और
और ये इंग्लैंड से लाया हुआ फर्नीचर डाइनिंग टेबल 1920 का। 1920 में ये डाइनिंग टेबल ले गए थे इंग्लैंड से। जी महाराजा 7 ईयर ओल्ड के थे जब गद्दी पर बैठे। इन्होंने 56 साल राज किया था। देखो ये जो प्लेन आप देख रहे हो ये वर्ल्ड वॉर 1 का है। महाराजा गंगा सिंह जी वर्ल्ड वॉर 1 में जीत के आए थे, तो जीतने पर ब्रिटिशर्स ने दिया था ट्रॉफी के रूप में। पहले ये बाहर रखा हुआ, फिर टुकड़े करके अंदर ला के जोड़ा हुआ है। यहाँ बंद पालकियाँ सारी रानियों के लिए और ओपन पालकियाँ हाथी के ओहदे राजाओं के लिए। इधर 2 तेंदुए हैं शिकार किए हुए। इनका खाल असली है, अंदर की तरफ भूसा भरा हुआ। ये राजस्थान का पहला लिफ्ट है 1914 का। बिजली आने के बाद इंग्लैंड से मंगवाया गया था। लंबे समय तक बंद रहा, जाम हो गया। टुकड़े इसको यहाँ पर रखा हुआ है अभी डिस्प्ले के लिए। देखिए रानी की पालकियाँ, हाथी के ओहदे। फोटो लीजिए, राउंड लगाइए फिर से। तो दोस्तों अभी रात्रि का टाइम हो चुका है। मैं घड़ी में देख लूँ 7:04 हो चुकी है दोस्तों। तो अभी खाना वगैरह हमने खा लिया। मदारी और अरुण खाना खाने के लिए गए हैं, क्योंकि पहले आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ थी और हम यहाँ बैठे थे। ये देखो बैग वगैरह यहाँ रखी हुई थी, सारा सामान यहाँ था। तो फिर हमें 2 शिफ्ट में जाना पड़ा और रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर ही जो है खाने का सिस्टम बना हुआ है। तो हम 2-2 करके चले गए और फ़ोन वगैरह सब कुछ यहाँ पे छोड़ के चले गए थे ताकि, और इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। और अभी हम आए हैं, आते ही उन दोनों को भेज दिया। अब थोड़ी देर में वो आ जाएंगे 5-7 मिनट में। अब पता नहीं वो फास्ट फूड खा के आएंगे या फिर खाना खा के आएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। उनको छोड़ दिया हमने खाने के लिए भी, आप खा के आओ अपने हिसाब से कुछ भी। तो ये देखो ऊपर आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है और नीचे आपको दिखाई दे रहा है रेलवे स्टेशन। ये बीकानेर का रेलवे स्टेशन है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी गाड़ी है रात की 9 बजे की और सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे ना, 4:30 बजे या 5 बजे हम पहुंच जाएंगे बठिंडा। और बठिंडा से फिर हमारी गाड़ी है 5 बजे या 5:30। तो आधी घंटा या घंटे का गैप है। अगर वो लेट नहीं होती है और हमारे वाली लेट हो जाती है तो वो गाड़ी निकल जाएगी, फिर तो हमारा शेड्यूल हो जाएगा ख़राब। और स्पैरो क्या हुआ है? स्पैरो ये काल आई थी। स्पैरो ये स्पेरियो है। स्पैरो काल आई से स्पैरो क्या चीज़ हुआ है? काल होगी है। अंकल तुम्हें नहीं पता? और कोई बात को नहीं स्पैरो क्या होता है? स्पैरो क्या चीज़ हुआ है? अरे स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो कौन है? स्पैरो क्या ना पूछो? क्या ना पूछो? कहना पूछो ना तेरा एमपी बनी हूँ। एमपी क्या ना? मोदी ने पूछ क्या हूँ? मोदी ने पूछिया जाए कर। मोदी नंबर ही कौन मैंने कहना है? मोदी का नाम पेरो है। नरेंद्र मोदी सिंह हुड्डा। हैं? नरेंद्र मोदी सिंह हुड्डा। नरेंद्र हुड्डा। तने पूछ को ना ले। अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन है अंकल? राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर। राष्ट्रीय पशु मतलब एक नाम का पूछ
ना ना मैं वैसे पूछूं, मैं मजाक को नहीं करता, रियलिटी पूछूं मैं। हैं? कबूतर कौन किसे बोलते हैं? कबूतर कुआम बोल रहा, तो कबूतर वो है कुआम बोल रहा, वो ही तो है। वही तो है, कुआम बोल रहा, वो गुटर हाँ गुटर घूम। गुटर राष्ट्र भक्त के में कौन हो गया? मोर हो गया। अरे मोर। वो तो कुआम बढ़ रहे हैं, मैंने कौन देखा है, वो तो अल्लाह बना रखी है। अरे तब सेकंड में बता दूं तेरी फॉर्म। हाँ फुल फॉर्म बता दे यार, बता अंकल जी फॉर्म बता। ये कल बैठे हो तुम? मैं स्टेशन पे। बस स्टेशन कौन सा अपने घर में बैठे हो? बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर की फुल बीकानेर स्टेशन पे बैठा हूँ प्लेटफॉर्म। अरे आप बीकानेर फुल फॉर्म बता दे। बीकानेर की भुजिया खाली। खाली। अरे ये किस नाम से चला हुआ है? बीकानेर। अरे पूछ भी ना बेरो। पूछ के वो क्या लग गया अंकल, बीकानेर का वो यात्री बोलेगी। नो बता दे। हाँ बता दी, आप बता पूछ। बता दे, वो तो बोल गो। वो तो बोलेगा, हैं? वो तो बोलेगा। अरे बीकानेर के नाम से बने हुए नो बता दे। बीकानेर, बीकानेर नाम तो बने हैं। और बीकानेर के नाम से बड़े हुए राजा का नाम बता दे। हैं? सबसे बड़ो मैं आप नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे भाई? अरे तो बता तो दिया आप कान में आएगी। बताओ। बिक्का सिंह। अच्छा बिक्का जी है क्या? बिक्का सिंह। सिंह लग गई पक्ष। तो सिंह तो लागे। मैं तो बिक्का जी बता दिया सीधा ही। मैं तो बिक्का पहले बिक्का जी को जी तो कर रहे जी वाले बिक्का सिंह। बिक्का जी तो मैं बताया था, सिंह को जी लगा दिया, सिंह की जगह, इतना ही फर्क है। हाँ तो सही मेरा ना मेरे पीस को ना वे कोस का ढेर चाल ली थी। फीस फीस मैं तने यो ना बेरो सकोल कर गयो तो अंकल भाई तो पढ़ने को नहीं तो गुणड़ो हूं। सही बात अंकल, जितना मेरा जितना सही है उतना खराब रहा, बात ये है। बाकी मेरा तो अरे सुन ले एक मिनट है। सुना अंकल। अरे जोड़ में मछली घनी थी। हाँ समझ गो। समझ गया। और वो एकदम मौसम में अटक पटक होएगो। पटक पटक हो गया। होएगो हो गया। होगा। हाँ होगी। आ जोड़ भरे पड़े है। जोड़ भरे पड़े। और मछली में भाई दो हाथ की। हाँ ये डिटेल है, तो इसी में होगी। हाँ समझ गो। हाँ समझ गो ना? समझ गया। हैं? अरे वो आचू में बादल खड़े को तो मछली कहाँ जाएंगी? बादल खड़ गया, मछली तो कड़ल के जब जोड़ा में रहेगी। जिंदगी में ना रहे तेरी नाक पे दूर अब लूं। तो अंकल ने एक बात बता, मैंने बादल खड़ अरे बादल खड़का खड़ते ही मछली बाहर आ जाएगी। मछली बाहर पानी बाहर आ जाएगी। पानी से बाहर आएगी। पानी बाहर कौन यहाँ मर जाएगी, पानी बाहर आए तो। अरे मरो से मत मरो, वो बाहर आएगी। बाहर कौन यहाँ अंकल है? अरे वो ठंगर। मैं ठंगरी ठीक हूँ। बस तो कने ज्ञान ही को नहीं जब तो क्या कर अंकल बिना उठू आना फिर है? वो हमें जैसे जब बिजली कड़कती है ना हाँ। है तो भिड़ते बाहर है। बाहर समझ गो। मर जाती है वो। अब मरे तो की बिजली खड़कना मच्छी मरती है। मच्छी मरो से मत मरो ना। आप जैसे है ना कोई खाएगा तो लीजिए। दोस्तों टाइम पास हो नहीं रहा था और गाड़ी आने में काफ़ी टाइम पड़ा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये गाड़ी आई है, ये कौन सा गांव पता नहीं, पर है वहीं का जहाँ से गुंडे निकलते हैं, काची गुंडा। तो ये गाड़ी जो आई है और ये जाएगी। मैं इसको बोल रहा हूँ कुछ चला जाए इसमें तेरे लायक है। तो इसके बाद यही हमारी गाड़ी आएगी। टाइम आप देख सकते हैं 8:08 हो चुकी है, यानी 8:08 और 9:08 के करीबन जो गाड़ी आ जाएगी। ये वो दूसरी लैंग्वेज वाली गाड़ी नहीं होती क्या, कन्नड़ वगैरह कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ वाला सिस्टम है। दिखा देते हैं आपको, इसमें शायद कोई दिखाई दे जाए। अगर कोई दिखाई दे जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हवा कर दो, हवा पैर में। तो ये गाड़ी